नमस्कार। हर बार सिरमौर, बार बार सिरमौर। मयूरियंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाती पर जब से दहाड़ मारे हैं तब से ये सफलता का सुहाना सफ़र शुरू हो चुका है। आज राजस्व ग्राम आंतरौली में मैं हूँ और मेरे साथ हैं विजय लक्ष्मी, डॉटर ऑफ प्रकाश जी। और जब ये सब अच्छे परसेंटेजों का कमाल हो तो वास्तव में स्वागत बनता है, वास्तव में साफा बनता है, मंगल गीत गाए जाते हैं और एक खुशी का माहौल ना केवल परिवार तक सीमित रहता है बल्कि गांव और ये आसपास के एरिए तक जो है वो कवर अप किया जाता है। विजय लक्ष्मी के प्रतिशत हासिल हुए हैं 10वीं में 95.33%। शाबाश। मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर मैंने 5th क्लास में लिया था। 5th क्लास में एडमिशन लिया तो 6 सालों का अनुभव बताइए। 6 साल हो गए मयूर में पढ़ते हुए, क्या अनुभव है मयूर के? मयूर कैसी लगी? मयूर स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है और 5th क्लास से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 5th क्लास से जो टीचर थे वो मेरा मुश्किल में भी साथ दे देते थे और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के साथ जो मेरा लेवल था वो बढ़ता गया। पहले मैं एक एवरेज लड़की थी, मेरे 60% थे 5th में। 8th में मेरा 60% और 8th में मेरा B ग्रेड था। 8th में B ग्रेड तो मतलब एवरेज टाइप, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर 10th में कैसे, मतलब ऐसा क्या टीचरों का वो अनुभव रहा आपके साथ में, या आपने किस हिसाब से ऐसा पुशअप किया कि 10th में आपने 95 अचीव कर लिए? सर पहले तो 9th में ही 10th की आधी तैयारी शुरू हो गई थी। गुड। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि 9th में ही 10th की आधी तैयारी शुरू कर दी थी। गुड गुड गुड। और बताइए। और जैसे ही न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो सभी टीचर ने हमें मोटिवेशन करना स्टार्ट कर दिया था और टाइम टू टाइम पे एग्जाम होते थे और टीचर हम सब का एक्यूरेट ध्यान रखते थे। ना किसी बच्चे को ये बोलते थे कि तू ही होशियार है, तुझे ही टॉप करना है। सभी को समान भाव से रखते थे कि आप सभी 95 क्रॉस के बच्चे हैं। इसलिए हम सबका मोटिवेट बढ़ता गया और मैंने ये मुकाम हासिल किया। मतलब किसी एक बच्चे को ये ना कहना कि तू ही ज़्यादा परसेंटेज हासिल कर सकता है, सबको मोटिवेट करना ताकि एवरेज बच्चा भी टॉप कर सके। 8वीं में B ग्रेड और 10वीं में 95, ये कमाल की बात है वास्तव में। अच्छा विजय लक्ष्मी, पापा राजनीति में सक्रिय है, आगे आपका क्या सपना है, किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगी? सर मेरा लक्ष्य डॉक्टर है और मुझे 11th से ही नीट की तैयारी स्टार्ट करनी है। गुड। इसलिए मुझे 11th में बायोलॉजी लेनी है। गुड। मैं 11th की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा आगे का सपना मयूर में भी पढ़ने का है क्योंकि मयूर स्कूल बहुत अच्छी है और यहाँ पे हर फैसिलिटीज उपलब्ध है। इसलिए मयूर मुझे सबसे अच्छी लगती है और ये सबसे वो देगा ना कि सबसे अच्छी स्कूल में ये शामिल है टॉप 1 पर। शाबाश। अच्छा विजय लक्ष्मी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई बच्चा जो 10th में इस बार आया है नए सेशन में, उसको यदि 95% हासिल करने हो तो शुरू से लगाकर लास्ट तक किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए? सर स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जैसा टीचर बोलते हैं उस रूटीन को फॉलो करना है। गुड। और जब आपको सेल्फ स्टडी की बारी आए तो सर के कुछ नोट्स आपके काम आ जाते हैं, डेस्क वर्क भी काम आ जाती है और टीचर्स का साथ तो है, साथ में घर वालों का भी साथ होना चाहिए क्योंकि घर वाले लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। एक जगह जाकर घर वाले ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं बच्चे से कि इतने परसेंटेज हासिल होने ही चाहिए, तो मतलब सपोर्टिव होना चाहिए दोनों जगह ही, वातावरण स्कूल में भी और घर में भी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए मुझे कि आपका डे शेड्यूल क्या रहा पूरे सत्र पर्यंत? आपने किस प्रकार तैयारी की? सर पहले तो 6 घंटे में सक्रिय रहती थी पूरे पीरियड में, पूरी क्लास में। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्या कि क्लास टाइम में व्यक्ति को जो है वो, बच्चे को जो है वो बिल्कुल एकदम सक्रिय एक्टिव रहना चाहिए क्लास के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए। और सर कभी अगर बस में ज़्यादा शोर ना हो, बच्चे कम आए तो मैं बस में भी पढ़ना स्टार्ट कर देती। बिल्कुल। और घर आने के बाद मैं डायरेक्ट मतलब मेरे कमरे में नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, मैं थोड़ा रेस्ट करती थी। फिर जो मेन टॉपिक थे मैं ज़्यादा फोकस उन पर करती थी। फिर सर के नोट्स और फिर किताब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। ये गजब की बात है और वास्तव में एक टॉपर बच्चे की यही पहचान होती है कि एक टाइम पर रेस्ट करना और पढ़ना इस कदर कि 95 आ जाने। और किस कदर, एक जवाब को नोट करना जरूरी है कि यदि बच्चे कम हो या बस में शोर ना हो
तो बस में भी पढ़ा जा सकता है। और दूसरी बात, क्लास में विद्यार्थी का एक्टिव रहना सख्त और सख्त जरूरत है उसकी। शाबाश। अच्छा, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो बच्चे मयूर में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई सी भी क्लास के हो, नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप मयूर में आप जब एडमिशन लो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि आप जब कमज़ोर हो, आपको वो स्कूल का टीचर आपको कमज़ोर से टॉपर बना सकते हैं। जब मैंने भी दाखिल किया स्कूल के अंदर तो मैं एकदम एवरेज बच्ची थी। वो सर वो हर क्लास को मोटिवेट करते हैं, हर क्लास का एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं। 95 की बच्ची है, अभी तक सफलता के सुहाने सफर में टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी, चौपाल चर्चा में हम जा रहे हैं। आपसे मिलवा रहे हैं टॉपर्स बच्चों से। और जिन टॉपरों से जितनी बातें मैंने सुनी इंटरव्यू के दौरान, कोलैबोरेशन के दौरान, मुझे वास्तव में ये दावे से कह सकता हूँ कि बच्ची की कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है, और इनकी जो बातें बताई है वो भी एक शानदार और एक अच्छे उत्कृष्ट स्टूडेंट की पहचान थी। कोई कमी नजर आई क्या मयूर में आपको? कोई कमी नजर नहीं आई? इसका मतलब है मयूर को सुधारने की आवश्यकता है ही नहीं। शाबाश।